साथियों नमस्कार, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों अभी आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर तालाब में हैं। आज हम जो है मछली पालन के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि बेसिक जानकारियाँ, क्योंकि यहाँ पर 6 से 7 साल से जो है वो मछली पालन करते हुए आ रहे हैं भाई, तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें देने वाले हैं। इस वीडियो में साथियों आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मोर नाम संतोष कुमार धुर्वे है और मैं रहने वाला खुड़िया के हूँ। मैं यहाँ सकर्रा बिलासपुर के आसपास यहाँ मछली पालन में। किस तरह से हुई आपकी मछली पालन की शुरुआत, उसके बारे में बताएंगे। मैं पहले अपना खुड़िया डैम में काम करता था मछली का जी देख रेख का, तो मैं यहाँ फिर मेरे को यहाँ बुलाए गए काम करने के लिए। जी जी तो मैं करीब यहाँ पर 6 साल से काम कर रहा हूँ, गाइडलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे जी। और मछली का पालन कर रहा हूँ मैं। एक बड़ा सा तालाब है और यहाँ पर एक छोटा तालाब है, तो इसका कारण हम किसान भाई से जानेंगे। और भैया हम जो है वो मछली पालन जो करना चाहते हैं, सामने किसान भाई युवा भी अभी एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है मछली पालन को लेकर के। तो इसमें कितनी लागत आती है और इसका मेंटेनेंस किस तरह है, आपका एक्सपीरियंस उसमें जानेंगे। और कितनी लागत लगाने के बाद कितना प्रॉफिट होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों इसमें आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। इसमें आपको जो है वह एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, और जिससे कि आप यदि मछली पालन में आना चाहते हैं तो उससे आपको काफ़ी सारी अच्छी जानकारियाँ यहाँ पर मिल पाएंगी। तो भैया मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि मछली पालन की शुरुआत किस तरह से होती है, उसके बारे में बताएंगे। तालाब निर्माण किस तरह से किया जाता है? भाई पहले जो है खाली जगह है जी जी, उनको चाहे आप जेसीपी से बनवा सकते हैं जी चाहे ट्रैक्टर से, जैसे अपने राजस्थानी ट्रैक्टर हो गया। जी। और मैं तो जहाँ तक के कहता हूँ कि जितना तालाब बनाते हैं जी वो जेसीपी से ना बनवा के ट्रैक्टर से बनवाएं। जी। क्या है वो खोदते हैं हाँ। और चढ़ा के राउंडिंग उसमें दबता है पार, जी। जिससे होल नहीं हो पाता कि पानी रीच के बाहर जाए, जी। है ना भाई। उसके बाद अपना तालाब बन गया, है ना। तालाब बनने के बाद फिर मेन अपना प्रोग्रेस क्या आ गया, पानी का भी साधन होना चाहिए। जैसे नदी के किनारे है जी, नदी के किनारे है तो आप समझ लो कि आपको तो इतना बढ़िया है कि बोर के टेंशन ही नहीं है। टेंशन नहीं है। आप वहाँ पे पंप डाल दो और पाइपलाइन करा के आप पूरे राउंडिंग में पानी डाल सकते हो। मान ले जाओ 1 एकड़ में बनाए हैं तालाब। जी जी, 1 एकड़ में है ना भाई, 1 एकड़ में बनाए हैं तालाब, तो उसमें पानी रहेगा कम से कम 6 से 7 फीट पानी। और उसके बाद हम उसमें डालेंगे अपना चूना, जी, है ना। चूना डाल दिए और अपना जो दवा है वो डालने के बाद 1 हफ्ते के बाद हम लोग जैसे इसमें नया बच्चा डालेंगे तो 4 से 5 नंग बच्चा इसमें पहले छोड़ देते हैं जी, कि वो देखते हैं कि अगर वो नुकसान अगर हो गया तो फिर उसमें दूसरा दवा डालेंगे हम लोग। दूसरा दवा डालने के बाद पता चल जाएगा कि भाई अपना मछली अब नुकसान नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है साथियों, इसको आप नोट कर सकते हैं। हाँ। आगे फिर करें तो फिर ये अपना चूना डाल करके ज़मीन भी तैयार कर लिया। पानी में कोई ट्रीटमेंट करना होता है, उसके बारे में बताएंगे। पानी में ट्रीटमेंट करना पड़ता है ना। सबसे पहले तो हमने डाल दिए चूना, जी जी, और जो 3 ठो दवा जो आता है वो डालने के बाद फिर अपना बच्चा डाल दो। जी। तो क्या है उसमें जो पानी का और जो मान लो कुछ बीमारी होने का शंका है वो नहीं हो पाता। अभी हम यहाँ पर आपके देख पा रहे हैं इस साइड में आपका एक छोटा सा तालाब रखा हुआ है, उसके बाद फिर ये बड़ा तालाब है, तो इसका क्या कारण है उसके बारे में बताएंगे। इसमें हम जो है बच्चा, जी जी, मान लीजिए जीरा साइज का ला के बच्चा हम इसमें डाल देते हैं, और इसके बाद इसको 100 ग्राम 150 ग्राम तैयार करने के बाद फिर इस तालाब में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ। जी जी। तो ट्रांसफ़र करने के समय कुछ ध्यान देना होता है? हाँ, उसमें भी विशेष ध्यान है। जैसे कि हम पंगास का बच्चा है, उसका कांटा रहता है नोकीला, तो उनके लिए अपना पोटास है, ये सब चीज़ घोल करके रखे रहते हैं थोड़ा 20 से 25 लीटर पानी में। उसके बाद जो बच्चा है उसको नग गनते हैं और तौल के फिर बड़े तालाब में डालते हैं और वहाँ रखेंगे उसको। फिर वो ऐसे में बच्चे ले जाने के बाद फिर उसमें डालते हैं थोड़ा सा अपना पोटास का जो पानी है, जो उनके नोकीला कांटा से उनके शरीर में जो डैमेज होने की वजह से तो वो साफ करते हैं वो। जी। अच्छा, एक दूसरे को चोट ना पहुंचाए करके वो करता है। हाँ। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर हमने 150 ग्राम डाल दिए। उसके बाद फिर उसको हम कितने केजी तक बनाते हैं उसको आप मान लीजिए 1.25 से 1.5 किलो साइज में बेच सकते हैं, 2 किलो साइज में बेच सकते हैं। तो क्या है, बेचने के लिए है 1.25 किलो 1.5 किलो साइज का। इसमें सामने वाले को भी नुकसान नहीं है और बेचने वाले को भी नुकसान नहीं है। किस तरह से फीड देना होता है और कौन कौन सी फीड लगती है उसके बारे में बात करेंगे। तो भैया बताएंगे
ये दाना अभी 4 mm का है जी। जो छोटा बच्चा रहता है ना, हाँ। तो हम लोग पहले अपना तो 1.5 mm का दाना ख़त्म हो गया है जी वो खिलाते हैं। जी। जैसे कि 100 ग्राम से 50 ग्राम हो गया ना, उसके बाद से फिर 4 mm का दाना चालू कर देते हैं। ये अपन रोहू कतला के दाना है DRB है ये दे, और वो अपन ये सिंकिंग है, ये दोनों ला मिक्स करके हमन रोहू कतला ला खाना देथन बैग में लटका के। ये बैग को पूरा लटकाते हैं। हाँ। भैया इसमें आप चारा जो है यहाँ पर हम आपके नाव में आ चुके हैं। हाँ। यहाँ पर आप चारा किस तरह से देते हैं उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमने देखा कि आप बैग लटका कर रखे थे उस समय, तो उसके बारे में बताएंगे। क्या है, अभी मौसम की वजह से एमोनियम बढ़ गया था जी मछली में, तो हम लोग बैग को निकाल दिए। जी। क्या है, उनको सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो खाना खिलाते हैं तो फिर और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाता है, इसलिए सारा बैग निकाल के रख दिए हम। अपना मछली को सांस लेने में दिक्कत हो जाता है तो हम लोग मोटर बैठा देते हैं जी, और ये तालाब का पानी खींच के फिर उसको शुद्ध करके फिर वापस वहीं गिरना चालू कर देते हैं जी, जिनसे मछली ऑक्सीजन लेने के लिए वहीं के पास आ जाते हैं जी। और कुछ बिहेवियर होता होगा जिससे वो परेशान होती हो, ऐसा कुछ? मछली क्या है, पानी में रोहू कतला में भी एक ही है जो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का जो आपने देखा? हाँ, अभी जो चला के बताया कि हाँ। हम लोग ऑक्सीजन उनको देने के लिए कैसे पानी खींच के उसमें डालते हैं, मेन ये है। जी। और इसमें आप चारा बैग लटकाने का कारण जानना चाहूँगा भैया। यहाँ पर आप जैसे आपका देख रहे हो ये रस्सी जो लटका हुआ है, हाँ हाँ, खम्भा लगा के, तो इसमें जो पतला पतला सा वो है GI तार जी, इसमें हम लोग हर जो खाँचे है उसमें बैग लटकाते हैं, जिसमें चारा रहता है करीब 3 किलो 4 किलो करीब जी, एक बोरी में जी। और उसमें क्या है, बोरी छेद रहता है नीचे से, फिर वो रोहू कतला उस वहीं से फिर खाता है खाना। जी। खर्चा बैठ जाता है आप अनुमान अगर 1 एकड़ में जैसे करोगे, एक बैच निकलने में पूरा? एक बैच निकलने में करीब 10 लाख रुपए के आसपास आ जाएगा। जी जी जी। 1 एकड़ में। और उसमें फिर जैसे अपन बच्चा बेच रहे हैं, मतलब पूरा जब फिश हमारा तैयार हो जाता है 1 से 1.5 kg, तो फिर कितना बिक जाता है वो करीब आपको मार्केट में जाके बिकेगा आपका 180 रुपया 150 जैसे मांग रहेगा, वैसे फिर जी। आपका मछली बिकेगा। क्या है, खर्च कट करने के बाद करीब वही 4 से 5 लाख रुपए बच जाता है, बच जाएगा अगर सही मेंटेनेंस रहा। सही तो मेंटेनेंस, आपका मछली अगर सही ढंग से उत्पादन हो गया जी, तो आपका इतना तो बन ही जाएगा। जी। तो साथियों इसमें हमें काफ़ी कुछ देखना और समझना पड़ता है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भाई को जो है वह अमोनिया का यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, जिसमें सांस लेने की समस्या आई, तो इसमें आपको परमानेंट एक लेबर यहाँ पर रह करके देख रेख करने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए इसमें आप कमा सकते हैं। तो भैया जो मछली पालन है, नए युवा जो आना चाहते हैं इसमें, तो उनके लिए किस तरह से है उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो जो नए युवा हैं, जी जी जी, वो जहाँ जैसे पालन कर रहे हैं, जी जी, वहाँ जाके पहले गाइडलाइन करें कि कैसे पालन हो रहा है, कैसे उनको खाना खिलाना है, कैसे उनका प्रोग्रेस है, ये सब जानकारी लेना अनिवार्य है। तो आप जैसे जानकारी ले लिए उसके बाद आप कर सकते हैं। फिर बीच बीच में जो जानकार आदमी हैं उनको अपना तालाब में ले जाके दिखाओ कि कैसे इसमें करना है, तो फिर वो बताएगा। तो उसमें क्या है, कोई गाइडलाइन कर दिए तो सक्सेसफुल है फिर। जी। और इसको पानी को जैसे आप बता रहे हैं सर्कुलेट करना होता है, तो उसको आप ये इतनी सारी पानी हम देख रहे हैं इसमें, तो इसको आप खाली कहाँ करते हैं उसके बारे में बताएंगे। अपना जो धान का खेती है, जी जी, उधर डाल देते हैं पानी। तो क्या है, जो बोर का पानी ना डाल के तालाबी के पानी डाल देते हैं धान में। जी, तो ये तो काफ़ी आपके लिए प्लस पॉइंट होता होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल से ये भरपूर हो गया है। हाँ, तो ये तो और अच्छा काम करता होगा। तो उसमें धान में क्या है, ये ज़्यादा दवा डालने की ज़रूरत नहीं है, धान भी बढ़िया से हो जाते हैं। जी जी, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। हाँ हाँ जी। और जैसे अगर किसी के पास नहीं है तो उनके लिए तो एक समस्या हो सकती है पानी खाली करना। मान ले जाओ कहीं खाली जगह है, उसमें फिर फेंकना पड़ेगा। हाँ। तो अगर आप खेती कर रहे हैं साइड में तो उसके लिए प्लस पॉइंट है। हाँ। अगर कोई नहीं है तो उनको फिर जगह ढूंढना पड़ेगा खाली करने के लिए। जी जी। साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको मछली से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियां मिल पाई होंगी। इससे रिलेटेड और कोई जानकारियां चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं सर का नंबर दे दूंगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट करके उनसे आप काफ़ी सारी जानकारियाँ जो है वो ले पाएंगे अगर आपके मन में कोई डाउट है तो। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।